हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो वीडियो देखा। पहले हमने रूल बहुत बार डिस्कस, दूसरे में हमने खूब प्रैक्टिस किया। दोस्तों, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा, उसमें पहले वीडियो में प्रैक्टिस के पूरे नियम के साथ और सेकंड में खूब प्रैक्टिस किया। ठीक दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टेंस पे चल रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, आज हम लोग इसको बढ़िया जानेंगे। ठीक है, इसका पूरा रूल, पूरी ग्रामर के नियम के साथ जो भी सेंटेंस है, जो भी बनेंगे, उस सबको बढ़िया से डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। तो परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट हो जाना। क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। तो प्रेजेंट टेंस में ऐसे वाक्य जो कंप्लीट हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, हाल ही में, तुरंत। ठीक है, अभी ऐसे वर्ड बताऊंगा जो अक्सर आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, उससे भी आप पहचान सकते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसे पहचान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। तो जब वाक्य में कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में आके पूरा हो गया है, तो वर्तमान में मौजूद हो गया, उसका प्रभाव वर्तमान में मौजूद है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़, हैव, और यहाँ पर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। ठीक है, आई बी यू दे के साथ हैव लगेगा। ठीक है, ही सी इट के साथ हैज़ लगेगा। ओके, आई बी यू दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़ लगाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के नियम क्या है? रेगुलर वर्ब्स, वर्ब में ईडी लगा देंगे भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेगुलर वर्ब क्या होता है? वर्ब प्लस ईडी। लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, सीन, रिटेन। ठीक है, मतलब इरेगुलर वर्ब होते हैं ये। कुछ देखिए, ऐसे वर्ब दो प्रकार, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर, यानी कि अपना रूप बदलते नहीं है ज़्यादा, और इरेगुलर मतलब अपना रूप बदल लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। आई बी यू दे प्लूरल है तो हैव, और ही शीट सिंगुलर है तो कोई नाम है तो हैज़। ठीक, तो अभी बताया मैंने ना, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ है, वर्तमान में पूरा हो चुका है। ठीक, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। देखिए आप लोग बना नहीं पाएंगे, तो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे होगा। अभी अर्थ समझिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई प्लूरल था तो हैव लगा, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। आई अपने लिए क्या करेगा? माई यूज करेगा, होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मैंने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया, मतलब होमवर्क पूरा कर लिया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे यही समझ रहे हैं ना कि होमवर्क पूरा कर लिया मतलब जो पहले से चला आ रहा था उसको आज मैंने ख़त्म कर दिया। ऐसा कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान में दिखाई दे रहा हो। सी हैज़ लॉस्ट हर कीज, उसने अपना क्या हुआ? चाबी खो दिया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया है। ठीक है, मतलब खो दिया है तो उसका असर दिख रहा है, वो परेशान है। अभी तक का अनुभव बताने के लिए, दे हैव विजिटेड दिल्ली, उन्होंने दिल्ली का क्या किया है? विजिटेड किया है, भ्रमण किया है। या शी था तो हैज हुआ, सिंगुलर हो गया। दे है प्लूरल तो हैव हो गया। ठीक है, विजिट मतलब भ्रमण करना, उसने भ्रमण किया है, कहाँ की? दिल्ली की। भाव दिखा रहे हैं, किसी कार्य को कई बार किया गया हो, बार बार या अब तक। आई हैव रेड दिस बुक 3 टाइम्स। आई हैव मैंने, रेड पढ़ा है, रीड, रेड, रेड। प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, दिस बुक, मैंने इस किताब को पढ़ा है 3 टाइम्स। समय अवधि सिंस या फॉर के साथ, अगर समय अवधि आ जाए तो जो फिक्स टाइम होगा सिंस लगाएंगे, अगर फिक्स टाइम नहीं होगा तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, हम यहाँ रहे हैं कितना? 5 साल। ठीक है, अब 5 साल रहे हैं लेकिन फिक्स टाइम थोड़ी ना है कि किस साल से रह रहे हैं, 2010 2020 किस से साल रह रहे हैं, ये तो बताया नहीं है, इसलिए फिक्स टाइम नहीं तो फॉर लगा देंगे। अब आते हैं हम इसके वाक्यों के प्रकार को हम देखते हैं काफ़ी बढ़िया से। ठीक,
देखिए, पहला है सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें ना ही वर्ड नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, ठीक है। स्ट्रक्चर वही है, ठीक। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही रूल चलेगा, ठीक। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और एक बात, पहचान बता दिया है, चुका है, चुकी है, ठीक ठीक है। अगर नहीं जान रहे तो बता देता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, ऐसे आता है, मतलब कार्य पूरा हो चुका है। मैंने खाना खाया है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ हैव या हैज़, हैव लगे को प्लूरल मानते हैं, आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना क्या होता है, ईट, तो ईटन हो जाएगा फूड, आई हैव ईटन फूड। हमने फिल्म देखी है तो वी हो जाएगा, सब्जेक्ट वी है हमने, उसके साथ हैव लगेगा प्लूरल है। अब देखना क्या, वॉच, ध्यान से देखते हैं मूवी तो इसलिए वॉच लिखते हैं, तो थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है। वी हैव वॉच्ड, क्या देखा, मूवी। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो यू हैव फिनिश्ड, तो यू के साथ हैव लगेगा। पूरा करना क्या होता है, फिनिश, या कंप्लीटेड भी कर सकते हो, या ख़त्म कर लिया है, ठीक है। यू हैव फिनिश्ड या फिर कंप्लीटेड, क्या, अपना काम, तो यू अपने लिए क्या लगेगा, योर लगाता है, यू वर्क, योर वर्क। जैसे आई अपने लिए माई लगाता है, ही अपने लिए हिज लगाता है, इसलिए यू अपने लिए योर लगेगा। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। वह स्कूल गई है, तो वह गई है, शी हैज़, सी सिंगुलर है। अब गई है, ई है, आया कि नहीं, ये स्कूल गई है, स्कूल जा चुकी है, वही बात है, सी हैज़ गॉन टू स्कूल। वह यहाँ रहा है, वह यहाँ रहा है, तो ही हैज़ बीन, बी मतलब रहना, ठीक है, बी मतलब रहना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, बी बिकम, ऐसे होता है ना थर्ड फॉर्म बीन, तो वह यहाँ रहा, ही हैज़ बीन हियर। उन्होंने पत्र लिखा है, दे हैव रिटन, दे के साथ हैव, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है ना, अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। मैंने यह किताब पहले पढ़ी है। अब पहले के लिए ऑलरेडी वर्ड होता है, ठीक है, या पहले भी लगा सकते हैं। आई हैव, आई के साथ आई सब्जेक्ट आई है, हैव, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए रीड ही एक ऐसा वर्ड है जिसका तीनों फॉर्म एक ही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं, रीड, रीड, ऐसे कहेंगे रीड, लेकिन इसका रीड, रेड, रेड। तो आई हैव रेड, मैंने पढ़ा है दिस बुक, इस किताब को, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, ये भी कर सकते थे। मैंने उसे कई बार देखा है, आई हैव सीन, देखना सी होता है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। आई हैव सीन, आई हैव सीन किसे, उसे, कई बार, मेनी टाइम्स। मेरे पिताजी बाजार गए हैं, माई फादर हैज़, मेरे पिताजी, माई फादर हो जाएगा, हैज़ के बाद गॉन, ठीक है। माई फादर हैज़ गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, माई फादर हैज़ गॉन टू द मार्केट, ठीक। हमने नया घर खरीदा है, वी हैव, हमने का वी हो जाएगा, वी क्या, देखिए पिताजी एक ही है तो हैज़ लगता था यहाँ पर, तो वी के साथ हैव क्योंकि प्लूरल है। अब बाई मतलब खरीदना, तो बाई का बॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाई, इसका थर्ड फॉर्म बॉट। वी हैव बॉट, क्या खरीदा है, न्यू हाउस, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आ रही बात समझ में कि भाई, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैंने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है, तो आई हैव नॉट हो गया, आई के साथ हैव लगा, नॉट नहीं, ईट मतलब खाना, ईट मतलब नहीं, नहीं खाया, फूड मतलब भोजन, आई हैव नॉट ईटन फूड। हमने फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट
देखना का क्या होता है? वॉच, तो वॉच अ मूवी, वी हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, क्या बोलेंगे? यू हैव नॉट फिनिश्ड, यू हैव नॉट फिनिश्ड क्या? योर वर्क। तो यू के साथ हैव, नहीं के लिए नॉट, फिनिश मतलब पूरा करना, नॉट योर वर्क अपना काम। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। वह स्कूल नहीं गई है, तो शी हैज़, फिर नहीं के लिए नॉट जाएगा, गो का गॉन, ठीक है, टू स्कूल, सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। वह यहाँ क्यों नहीं रहा है? वह यहाँ नहीं रहा, क्यों नहीं, वह यहाँ नहीं रहा। ही हैज़ नॉट, वह यहाँ नहीं, बिन मतलब रहना, नहीं रहा है, हियर मतलब यहाँ, वह यहाँ नहीं रहा है। उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, दे हैव नॉट, राइट का रिटर्न जाएगा अ लेटर, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। मैंने यह किताब पहले नहीं पढ़ा है, यह पढ़ी है, आई हैव नॉट, रेड का रेड हो जाएगा, दिस बुक, इस किताब को बिफोर, पहले, मैंने किताब पहले नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रेड दिस बुक बिफोर। मैंने उसे कई बार नहीं देखा है, कई बार नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, मेनी टाइम्स, और कई बार। मेरे पिताजी बाजार नहीं गए हैं, माई फादर हैज़ नॉट गॉन, नहीं गए हैं टू द मार्केट, बाजार। हमने नया घर नहीं खरीदा है, वी हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस, वी हैव नॉट बॉट अ न्यू हाउस, मैंने एक नया घर नहीं खरीदा है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, अगले सेंटेंस के प्रकार को। देखिए दोस्तों, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कर रहे हैं भाई? इसमें पहले हैव या हैज़ को वैल्यू देते हैं। दो टाइप के हैं, एक जो है क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आए, पहले आए, तो इसमें हैज़ हैव को पहले लिख देते हैं। क्या करते हैं? हैज़ या हैव को पहले लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अगर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, नॉट निगेटिव आता है तो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही लगा देंगे। तो क्या तुमने खाना खाया है? तो हैज़ या हैव क्योंकि सब्जेक्ट यू है, हैव यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन, हैव यू इटेन क्या? खाना, हैव यू इटेन फूड, क्या तुमने खाना खाया है, ठीक है। क्या तुमने फिल्म देखी है? हैव यू वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, क्या तुमने मूवी देखी है? हैव यू वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। तो हैव लगेगा क्योंकि यू है प्लूरल, वॉच मतलब देखना, अ मूवी पिक्चर, क्या तुमने मूवी देखी है, हो गया। अगर देखा क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो हैव यू नॉट इटन फूड, नॉट लग जाता है यू के बाद, हैव यू नॉट वॉच्ड अ मूवी, क्या तुमने मूवी नहीं देखी है। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज़ ही, पहले सब हैज़ आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क, हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क। क्या वो स्कूल गई है? हैज़ शी गॉन टू स्कूल, हैज़ सी गॉन टू स्कूल, क्या स्कूल गई है? क्या वह नहीं रहा है? क्या वह यहाँ, यहाँ होगा, नहीं रहा है। हैज़ ही बीन, अच्छा यहाँ, हैज़ ही बीन हियर, क्या वो यहाँ रहा है? तो हैज़ ही बीन हियर, क्या वो यहाँ ने, हैज़ ही नॉट बीन हियर हो जाएगा। क्या उन्होंने पत्र लिखा है? हैव दे, क्या उन्होंने दे हो जाएगा, राइट का रिटर्न अ लेटर, हैव दे रिटर्न अ लेटर। अगर इसी का निगेटिव हो तो क्या बोलते हैं? हैव दे नॉट रिटर्न अ लेटर, ठीक है। क्या तुमने किताब पहले पढ़ी है? हैव यू रेड दिस बुक बिफोर, ओके। तो हैव हो गया, यू हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड। क्या तुमने उसे कई बार देखा है? हैव यू सीन, एस डबल ई सीन हो जाएगा, हिम मेनी टाइम्स। क्या तुम्हारे पिताजी बाजार गए हैं? हैज़, अब देखिए हैज़ क्यों लगा, क्योंकि पिताजी एक सिंगुलर है। हैज़ योर फादर गॉन टू द मार्केट। क्या तुमने नया घर खरीदा है? हैव यू बॉट अ न्यू हाउस, हैव यू बॉट अ न्यू हाउस, हैव के बाद यू बाद बॉट,
अ न्यू हाउस। अगर पूछा था क्या तुमने नया घर नहीं खरीदा है, तो हैव यू, यू के बाद नॉट लग जाता, बट अ न्यू हाउस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर नॉट आएगा नहीं तो नॉट यहाँ लगा देना। तुमने क्या खाया है, क्या खाया है, ठीक है। तो क्या बीच में है ना, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो व्हाट, उसे हैज़ या हैव क्योंकि सब्जेक्ट यू है। व्हाट हैव यू, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, व्हाट हैव यू ईटेन। तुम कहाँ गए हो, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होता है, वेयर। अब वेयर के बाद क्या लगेगा, हैव या हैज़। तुम का इंग्लिश यू होता है तो हैव लगेगा, वेयर हैव यू गॉन। उसने अपना काम कब पूरा किया, तो कब के लिए व्हेन होता है। व्हेन के बाद अब देखो, उसने मतलब ही, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा। व्हेन हैज़ ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क। वह दुखी क्यों है, तो वाई इज सी सैड, वाई इज सी सैड, ये तो प्रेजेंट टेंस का आ गया, इसको छोड़िए। किसने यह किताब लिखी है, किसने, तो किसने के लिए हु। अब किसी ने लिखा होगा तो सिंगुलर ही होगा, हु हैज़ रिटेन, राइट का था रिटेन दिस बुक, हु हैज़ रिटेन दिस बुक। व्हेन, तुमने यह किताब कब पढ़ी है, व्हेन हैव यू रेड दिस बुक, ठीक है। व्हेन हैव यू रेड दिस बुक, ठीक है। व्हेन हैव यू रेड दिस बुक। तुमने उसे कितनी बार देखा है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। हैव यू, तुमने सीन हिम, उसे देखा है। उसने यह पत्र किसे लिखा है, किसे लिखा है, टू होम, यानी किसको या किसे। हैज़ ही, उसने, राइट का रिटन दिस लेटर, लिखा है। तुमने पत्र किसे लिखा है, होम, टू होम हैज़ ही रिटन दिस लेटर। तुम्हारे पिताजी बाजार क्यों गए हैं, वाई हैज़ योर फादर, वाई हैज़ योर फादर गॉन टू द मार्केट। तुमने क्या, तुमने नया घर कितने में खरीदा है, कितने में, हाउ मच, कितने में, हाउ मच। हैव यू, तुमने, कितने में, पेड मतलब चुकाया है या फिर खरीदा है, फॉर द न्यू हाउस, नए घर के लिए, ठीक दोस्तों। तो ये रहा। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड जिसे आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। पहली बात तो सिंस फॉर वाला भी देख लीजिए। सिंस कहाँ आता है, जब समय निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं यहाँ 2018 से रह रहा हूँ, अब तक रह रहा हूँ ना, तो आई हैव, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। क्यों, क्योंकि लिव का एक स्टैटिक वर्ब है। जो स्टैटिक वर्ब होते हैं जो आईएनजी नहीं बदल पाते हैं, उसीलिए उनको थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ सिंस 2018 से। लिव का लिविंग नहीं होता है, स्टैटिक वर्ब है ये। इसी प्रकार नो, नो मीन्स जानना, तो इसका नोइंग नहीं होता है, थर्ड फॉर्म होता है। जैसे वो मुझे बचपन से जानती है, मतलब वो अब तक भी जान रही है। सी हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड, सिंस क्या है, फिक्स टाइम के लिए, बचपन फिक्स होता है इसलिए सिंस लगा है। सी हैज़ नोन मी सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम हो गया, से लेकर अब तक। मैं यहाँ 5 सालों से रह रहा हूँ, अब तक रह रहा हूँ। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। आगे देखो, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, वह यहाँ 2 महीनों से काम कर रहा है अब तक। ही हैज़ वर्कड हियर फॉर 2 months, ठीक है। अब आगे देखिए, समझ गए ना। ही से इट के साथ हैज़, आई भी यू देख साथ हैव, ऑलरेडी वर्ड आ जाए पहले ही, येट वर्ड आ जाए, जस्ट आ जाए, एवर आ जाए, नेवर है, ये कभी कभी ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी, नेवर, रिसेंटली, जस्ट, सिंस, स्टिल नाउ अब तक, येट अभी तक नहीं, अप टू नाउ अब तक, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब से या से तक, एवर या सो फार, अक्सर इनका प्रयोग इसमें होता है, ठीक दोस्तों।
तो आशा करता आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया होगा। हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम खुद लिख कर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इंग्लिश सीखने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जो जुड़िए। यहाँ पर सभी जानकारी आपको फुल डिटेल मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।